So hello friends. So today we'll learn why Mohr circle. Why not Mohr rectangle? So circle क्यों होता है, रेक्टेंगल क्यों नहीं है, वो आज हम देखेंगे. ठीक है. Why Mohr circle? But not rectangle. ओके. तो ये हम मोहर सर्कल क्यों बोलते हैं, मोहर रेक्टेंगल क्यों नहीं बोलते हैं. ठीक है. तो हम देखेंगे आज. तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे क्या, एक हमारा रॉक बॉडी है ABCD रॉक बॉडी, और यहाँ पे हम सिग्मा 1 अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस वर्टिकली एंड सिग्मा 2 मिनिमम स्ट्रेस हॉरिजॉन्टली. तो क्या हुआ था, हमारा एक फ्रैक्चर डेवलप हुआ था, मान लो कि AC प्लेन में, उसका एंगल थीटा था और ना एंगल हम हमेशा नॉर्मल के साथ ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल के साथ ही एंगल थीटा लेते हैं. ठीक है. तो इससे हम डिराइव किए थे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos 2 थीटा, और शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 sin 2 थीटा. ठीक है. ये हम डिराइव किए थे मैथमेटिकली यहाँ से. ठीक है. मैथमेटिकली हम डिराइव किए थे नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. ठीक है. ना हम देखेंगे आज ग्राफिकली ये एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफिकली ये कैसे शो करता है. ठीक है. अगर ग्राफिकली हम देखेंगे, ग्राफिकल देखने के लिए हमें चाहिए क्या, एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम ज़रूरत है हमको. ठीक है. जहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगा, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस हमारा नॉर्मल स्ट्रेस पकड़ लेते हैं और वाई एक्सिस हमारा शियर स्ट्रेस है. ठीक है. अभी ये कैसे रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफिकल फॉर्म में, वो देखेंगे हम. ठीक है. ठीक है. अभी देखो, ये जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये रीजनल स्ट्रेस है, ये रॉक बॉडी के ऊपर रीजनल स्ट्रेस गिर रहा है, और ये जो गिर रहा है ना, ये नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, सिग्मा 2 नॉर्मल. ठीक है. तो इसको हम अगर प्लॉट करेंगे तो ये नॉर्मल एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में. ठीक है. सिग्मा 1 सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ सिग्मा 1. अभी ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, देख लो. ये पॉइंट, ये हो गया सिग्मा 1 हमारा वर्टिकल. ये पॉइंट एक्चुअली ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो परपेंडिकुलर है इसको, सिग्मा 1 को परपेंडिकुलर है, और इसी प्लेन पे, ये प्लेन पे स्ट्रेस कंडीशन क्या है वो हमको रिप्रेजेंट करेगा. ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और शियर स्ट्रेस क्या है. देखो, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, हम हमेशा थीटा लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के साथ, और नॉर्मल टू द प्लेन लेते हैं. नॉर्मल इसका ऐसा है, तो नॉर्मल एंड मैक्सिमम शियर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है. ठीक है. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आया. जब ये नॉर्मल होगा तो जब यहाँ पे जो अप्लाई होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा. शियर स्ट्रेस कुछ आ नहीं रहा है. ठीक है. ओनली है नॉर्मल स्ट्रेस. तो मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे डालें. यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी 0 है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर शियर स्ट्रेस 0 है. सिमिलरली सिग्मा 2 क्या है, जो सिग्मा 2 ऐसा हॉरिजॉन्टल है, मिनिमम स्ट्रेस, जो कि एक्ट करता है इसी वर्टिकल प्लेन के ऊपर. ठीक है. तो ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर सिग्मा 2 एक्ट करता है, वो मिनिमम है. तो मिनिमम है मतलब ये थोड़ा लेफ्ट में ही प्लॉट होगा इसी प्लेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है हमारा. यहाँ पे बस नॉर्मल, इसी प्लेन के ऊपर बस नॉर्मल स्ट्रेस ही हमें लगता है, शियर स्ट्रेस यहाँ पे फील नहीं होता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये इसी लाइन के ऊपर ही होगा. ठीक है. तो ये जो पॉइंट, दोनों पॉइंट है, ये
पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का कंडीशन क्या है उसी प्लेन के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक चीज़, ये इसी कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, सिग्मा 1 ऐसे है, सिग्मा 2 ऐसे है, तो ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा फिर इसी स्पेस में, इस जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसमें एसी प्लेन कौन सा होगा। ठीक है, एसी प्लेन देखो ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हम जब प्लॉट करेंगे ना इस पॉइंट को, ये क्या लेंगे, उसको थीटा लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे जब रिप्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है दोनों, तो इसका मतलब डबल हो जाता है। ठीक है, तो हम जब भी थीटा हम प्लॉट करेंगे इसी स्पेस के ऊपर, तो यहाँ पे हम 2 थीटा करके लेके प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एसी प्लेन का क्या होगा, 2 थीटा। हमेशा याद रखना, अगर हम थीटा किसके बीच में ले रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम नॉर्मल ऑफ द प्लेन, तो हम नॉर्मल से ही ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल से 2 थीटा ड्रॉ किए ऐसे, सपोज ये है। ठीक है, ये है हमारा एसी प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, एसी प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन, इस पे कुछ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, कुछ शियर स्ट्रेस होगा ये पॉइंट के ऊपर। सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एसी प्लेन के ऊपर स्ट्रेस कंडीशन क्या है। ठीक है, और ये हमारा सिग्मा 1 के लिए ये पॉइंट, सिग्मा 2 के लिए ये प्लेन, सिग्मा 2 के लिए। अभी देखेंगे दूसरा प्लेन, सपोज हम लेते हैं थीटा से थोड़ा कम होगा, सपोज लेते हैं ये प्लेन, इसको हम 1 लेते हैं सब। तो ये प्लेन क्या होगा, इससे यहाँ पे 2 थीटा इस साइड से करेंगे, इससे थोड़ा कम है तो यहाँ पे कुछ होगा, ये प्लेन, ये 1। और एक प्लेन सपोज थीटा से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको 2 पकड़ते हैं, तो सपोज ये मान लो ये यहाँ पे है 2 पॉइंट, इसका कुछ नॉर्मल स्ट्रेस इसी प्लेन के 2 प्लेन के ऊपर, इसका कुछ नॉर्मल का वैल्यू होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का कुछ वैल्यू होगा और शियर स्ट्रेस का कुछ वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो इसका कुछ वैल्यू, इसमें कुछ नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होगा। और एक दूसरा प्लेन लेते हैं 3। ठीक है, ये सपोज 3, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, ऐसे करके। और एक प्लेन लेंगे, ऐसे होगा 4 नंबर, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हमको मिलेंगे जो कि वैरी करेगा 360, 0 से 360 तक वैरी करेगा ऐसे। ठीक है, ये सब पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस का कंडीशन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और शियर स्ट्रेस क्या है। ठीक है, ओके। तो ये है, ऐसे हम 0 से लेके पूरा 360 तक हमें प्लेन मिलेगा। तो ये सब वही प्लेन है सब। ठीक है, ये सब एक एक प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन है बस। ना अभी देखो, अगर इस सारे पॉइंट को हम जॉइंट करते हैं, ठीक है, जॉइंट करते हैं, ऐसे करके जॉइंट करते हैं, ये 5 6 7 ऐसे करके हम जॉइंट करते हैं। देखते हैं जॉइंट करने से ही तो ग्राफ कुछ बनेगा, कुछ तो ग्राफ बनेगा जिसको हम बोलेंगे ये हमारा ग्राफ शो करता है। तो हमें जॉइंट करना पड़ेगा। ग्राफ क्या होता है, सब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, देखो ऐसे एक हमें ग्राफ मिला, ऐसे ग्राफ मिला। ठीक है, क्या ये ग्राफ सही है, क्या ये ग्राफ एक सर्कल है या एक रेक्टेंगल है, वो हम देखेंगे क्या है ये ग्राफ। हाँ ठीक है, अभी देखो ये जो स्ट्रेस कंडीशन है, इस रॉक के ऊपर जो स्ट्रेस कंडीशन पड़ता है सिग्मा 1 सिग्मा 2, एक रीजनल जो स्ट्रेस है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये एक्चुअली एक फिक्स है। ये एक टेक्टोनिक जो स्ट्रेस है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। सिग्मा 1 ऐसे वर्टिकल जितना आता है और सिग्मा 2 कुछ भी होगा इसका, तो ये फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये दोनों स्ट्रेस फिक्स है इसी रॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे हमारा ये सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 फिक्स है। अच्छा ठीक है, जब अगर ये फिक्स हुआ, हम ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस भी फिक्स होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, है कि नहीं, कांस्टेंट या फिक्स होगा या वेरी करेगा।
ये दोनों फिक्स है, मतलब ये कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। इन दोनों को जो डिफरेंस है ये फिक्स होगा। इस डिफरेंस को एक्चुअली हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्ट्रेस, डिफरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। डिफरेंशियल स्ट्रेस, ये डिफरेंशियल स्ट्रेस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फिक्स होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल स्ट्रेस मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस फिक्स होगा रीजनल स्ट्रेस कंडीशन पर्टिकुलर सेटअप के लिए। तो ये अगर फिक्स होगा तो सिग्मा 1 इसका हाफ भी फिक्स होगा, सपोज हाफ कर देते हैं इसका, तो ये भी एक फिक्स वैल्यू होगा, ये वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड है। तो ये फिक्स जो होगा, ठीक है, ये फिक्स हुआ। अभी देखो इन दोनों ये लेंथ सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये जो लेंथ है ना ये फिक्स है, कांस्टेंट है ये लेंथ। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये मिडिल पॉइंट हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट फिक्स होगा या वेरी करेगा, क्योंकि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों फिक्स है। इसका मतलब ये भी फिक्स होगा, हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीन स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशियल स्ट्रेस फिक्स होगा, ये वैल्यू, और ये हमारा फिक्स होगा, ठीक है। हमारा ये पॉइंट फिक्स होगा, वेरी नहीं करेगा, और हमारा ये जो लेंथ है मीन से, ये लेंथ भी फिक्स होगा, ठीक है। ये लेंथ क्या है फिर? ये लेंथ हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये हमारा फिक्स, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है, और ये मिडिल पॉइंट भी हमारा फिक्स है, ये वेरी नहीं करेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ये पॉइंट भी फिक्स है हमारा, ठीक है। सो ये दोनों हमारा फिक्स है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये हमेशा कांस्टेंट ही एक्ट करता है, ये वैल्यू वेरी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो अगर ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है, तो अभी इसको हम ऐसे ये कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है। ये जो 1 पॉइंट यहाँ पे नहीं गिरेगा, ये यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे नहीं गिरेगा, ये पॉइंट यहाँ पे गिरेगा, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिरेगा, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिरेगा। ऐसे करके जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो ना, वो सर्कल के ऊपर ही आएगा, ठीक है, सर्कल के ऊपर ही गिरेगा। क्यों ना, ये एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई होता है इस रॉक बॉडी पे, जो स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस जो नॉर्मल डिफरेंट जो प्लेन्स हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से वो वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली ऐसे वेरी करेगा, ये इधर कहीं पे, यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे होगा, नहीं। एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है एक रूल के हिसाब से वेरी करेगा। वो रूल क्या है? वो रूल है एक कांस्टेंट डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल बनाता है, ठीक है। अभी इसको देखें हम, अभी देखते हैं कि हमारा जो सर्कल का क्या लॉजिक है। सर्कल किसको बोलते हैं हम? सर्कल ये है कुछ ग्रुप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जिसका लेंथ, ठीक है, जिसका लेंथ एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। एक सर्कल मतलब एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से ही सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। यही तो सर्कल का डेफिनेशन है। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। सेंटर से जो पॉइंट्स होगा, सब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा, ये फिक्स डिस्टेंस में ही होगा, और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ये सर्कल का लॉजिक है। तो ये हमारा सर्कल बनाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होगा,
जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम नहीं होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, इसीलिए ये सर्कल नहीं। सर्कल का डेफिनेशन से ही पता चलता है कि ये सारे जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, ये पॉइंट से सब सेम रहेगा, तो ये सर्कल ही बनेगा, ठीक है। नाउ हमें तो सर्कल तो मिल गया है, तो हमें पता चल गया है कि इसका जो स्ट्रेस कंडीशन चारों ओर जो अप्लाई हो रहा है ये एक सर्कल के फॉर्म में ही हो रहा है। अभी देखते हैं ये एक्चुअली जो हम निकाले हैं ये इक्वेशन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का, ये एक्चुअली ये सर्कल को फॉलो करता है कि नहीं। हम तो इससे मिल गया है कि ये सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि नहीं सर्कल को, वो देखेंगे, अभी चेक करेंगे करता है कि नहीं। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस ये है, ठीक है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस ये है। अभी क्या करते हैं, देखो थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये टर्म को लेफ्ट ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया है इतना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर 2 थीटा हो गया, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 पे करते हैं। वैसे ही शियर स्ट्रेस का जो ये है फार्मूला है σ1 माइनस σ2/2 sin 2 थीटा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ये साइन स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, σn माइनस σ1 प्लस σ2/2, और ये एडिशन करेंगे इसके साथ, ये हो गया, और राइट साइड दोनों को भी ऐड कर देंगे। राइट साइड का क्या है, σ1 माइनस σ2/2 का स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये टर्म क्या है, σ1 माइनस σ2/2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, ये कॉमन ले सकते हैं, ये टर्म सेम है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं, ये वन साइड में 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि ये 1 है, ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के हिसाब से ये 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक। तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, अल्टीमेटली ये ही बचा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। अभी क्या करते हैं, देखते हैं इसका जो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या रिलेट करता है, क्या सर्कल के साथ रिलेट करता है। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है क्या है वो, सर्कल का मतलब इसका एक सेंटर होगा जिसका कोऑर्डिनेशन GH होगा, ठीक है, सेंटर होगा, और उसका रेडियस होगा R। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, x माइनस जी स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमने पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड में या कुछ ऐसे में पढ़े हैं सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, x माइनस जी का स्क्वायर y माइनस एच का स्क्वायर। अभी देखो ये इसके साथ कुछ मिलजुल रहा है, हाँ। अभी इसको क्या करते हैं, इसको -0 करके स्क्वायर करने से कोई दिक्कत है नहीं है, बस। अभी तो इसका अभी देखो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा x एक्सिस में था, तो ये x एक्सिस, अभी ये जो ये कंपोनेंट हो x एक्सिस का कंपोनेंट g, तो हमारा क्या हो गया σ1 प्लस σ2/2, ठीक है, ये x एक्सिस का कंपोनेंट y।
ठीक है, तो हमें सर्कल मिल गया। ठीक है, ये मोहर सर्कल मिल गया। ठीक है, अभी सर्कल मिल गया है। अब देखते हैं एक्चुअली जो इस सर्कल से एक्चुअली निकालेंगे हम क्या, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला था ना, मैथमेटिकल जो ड्राइव किए थे, वो एक्चुअली मोहर सर्कल उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये तो हमने देख लिया क्या कि हाउ दिस इज़ बिकम ए सर्कल नॉट ए रेक्टेंगल। अब तक तो सर्कल क्यों था इसलिए हम देख लिए, लेकिन ये जो फार्मूला वो एक्चुअली डिराइव होता है कि नहीं इसी मोहर सर्कल से, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, वो हम देखेंगे अभी। अब बहुत इजी है, बहुत जल्दी, बहुत तुरंत निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी क्विक प्रोसेस। ठीक है, हमारा मोहर सर्कल कैसे है इसी हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 मिनिमम स्ट्रेस है, और इन दोनों को लेके हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मोहर सर्कल। अभी इसी मोहर सर्कल से हम निकालेंगे ये जो फार्मूला है ना नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का, वो एक्चुअली निकालेंगे। वो एक्चुअली यहाँ सर्कल से निकलता है कि नहीं निकलता है। ये तो सर्कल बन गया, ठीक है, यहाँ से ये सर्कल बन गया, लेकिन ये सर्कल से ये बनता है कि नहीं वो देखेंगे। तो ये इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए, यहाँ पे सर्कल है, लेकिन ये इससे यहाँ से ये फार्मूला सेटिस्फाई होता है कि नहीं हम देखेंगे अभी। ठीक है, कैसे। ठीक है, ना हम क्या करेंगे, इस प्लेन के हिसाब से ये हमारा थीटा था, तो यहाँ पे मैं बोला था कि आपको हमेशा यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो थीटा लेते हैं तो नॉर्मल से ही हम ड्रॉ करेंगे 2 थीटा। तो नॉर्मल से ये 2 थीटा हो गया, इसी सर्कल के ऊपर ही रहेगा। ये प्लेन हो गया हमारा पी ऐसी प्लेन। ठीक है, अभी हम वो बोलते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस बहुत आसान है निकालना। कैसे कि ये भाई साहब ये जो पॉइंट हो गया ना इसी का, ये पैरेलल, ये जो डिस्टेंस ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ ये डिस्टेंस ये हमारा शियर स्ट्रेस है। शियर एक्सिस के अलग शियर स्ट्रेस, नॉर्मल एक्सिस के अलग नॉर्मल स्ट्रेस, इतना तक नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ये ओरिजिन है, नाम देते हैं ए बी, ये जो पॉइंट है सी, इसको डी दे देते हैं। अभी ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, मोहर बोले कि ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है और ये हमारा शियर स्ट्रेस है। तो ये पहले नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, हमें पता है ये जो डायमीटर है इसका, ये इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये पॉइंट हमारा ये है ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ये पॉइंट हमारा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये इतना से ऐड करेंगे यहाँ से, ये सेक्शन से हम ऐड करेंगे ये सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, किससे क्या ऐड करेंगे, ओ से बी, ओ बी से क्या ऐड करेंगे, बी सी ऐड करेंगे, तो हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस निकल जाएगा। हमें तो बी तक ये बी पॉइंट तक तो पता है कि ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 है, ये पॉइंट का तो ये वैल्यू है। तो ये डिस्टेंस है, ओ बी का डिस्टेंस मिल गया, लेकिन इसी का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो बी सी है इसका डिस्टेंस कैसे होगा, हमें पता है ये रेडियस है। रेडियस का क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकाले थे अभी। रेडियस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करने से इतना बचेगा, इसका हाफ ही हमारा रेडियस है, डायमीटर का हाफ ही। तो ये हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का हाफ ही रेडियस है। तो अभी ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता करना है, ये लाइन बी सी। तो कैसे है करेंगे, ये बेस है, इसका मतलब कॉस थीटा का इसका रिलेशन आएगा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या था, b/h, b हमारा बी सी अपन एच हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो बी सी हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया, इसको मल्टीप्लाई है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos 2 थीटा। तो बी सी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ऐड कर देंगे ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2
cos 2 थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आसान से मिल गया है ना हमें, देखो कितना आसान से मिल गया नॉर्मल स्ट्रेस, 1 सेकेंड में। इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दो, बस नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये डिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रेस से हो गया, बस इतना। शियर स्ट्रेस क्या है, ये डिस्टेंस है, ये PC, इस ट्रायंगल में PC है, तो PC मतलब ये P है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा में आएगा। तो PC हमारा शियर स्ट्रेस है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा के हिसाब से साइन 2 थीटा इक्वल टू P/H, PC/H, ये हमारा रेडियस हो गया। तो PC है, PC इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो σ1 माइनस σ2/2 साइन 2 थीटा। हाउ क्विकली, देखो कितना, हाउ क्विकली वी कैन कैलकुलेट दिस शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, so that's why Mohr circle is very important. So this Mohr circle is very interesting. अरे वो बोलता है कि छोड़ो यार सब कुछ, जस्ट यहाँ से एक सर्कल बना दो, सर्कल का यहाँ से नाप लो ग्राफ में कितना है, वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, और उसका ये डिस्टेंस नाप लो और हो गया शियर स्ट्रेस, जस्ट फटाक से। तो इसलिए हम मोहर सर्कल को यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। अभी बाद में, इसके बाद हम देखेंगे कि फेल्यूर क्राइटेरिया, मोहर फेल्यूर एनवलप क्या है, मोहर फेल्यूर एनवलप देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू।